नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। लोकसभा चुनाव के लिए प्रतापगढ़ में बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी से वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता लोगों के बीच पहुंच बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली बसपा भी मैदान में चुनौती देगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रतापगढ़ में भी तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। प्रतापगढ़ सीट पर अभी भी बीजेपी का कब्जा है। 2024 में भी बीजेपी काबिज रहने की हर कोशिश करेगी। सांसद के साथ ही बीजेपी संगठन मतदाताओं के चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर वर्तमान बीजेपी के संगम लाल गुप्ता सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता से बसपा प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी को हराकर चुनाव जीता था। कुर्मियों पर भरोसा करने की क्या है वजह? प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी वोटर किंग मेकर की भूमिका में है। आंकड़ों के मुताबिक प्रतापगढ़ में करीब 11% कुर्मी वोटर हैं। इसके अलावा करीब 16% ब्राह्मण और 8% क्षत्रिय वोटर हैं। 19% SC/ST, 15% मुस्लिम और करीब 10% यादव वोटर हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के तहत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 4 पर कुर्मी मौर्य बिरादरी के विधायक हैं। इसमें 2 सीटें सपा के पास है। इस सीट पर कुर्मी बिरादरी के सियासी असर को दिखाता है। रामपुर खास से आराधना मिश्रा कांग्रेस से विधायक है। 2009 में अपना दल के टिकट पर जब यहां अतीक अहमद ने उम्मीदवारी की थी तो 1 लाख से ज्यादा वोट बटोरे थे। कुर्मी मतदाताओं की ज्यादा तादाद की वजह से यहां कुर्मी मतदाताओं पर हर दल भरोसा कर रहा है। यही वजह है कि सपा और NDA दोनों अपनी ताकत दिखाने में जुटी हुई है। संगम लाल गुप्ता को 4,36,291 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले अशोक त्रिपाठी को 3,18,539 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी को 1,17,752 मतों के अंतर से बसपा प्रत्याशी पर जीत दर्ज की थी। चुनाव में तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह थी, जिनको 77,096 वोट मिले थे। 2014 में ये सीट बीजेपी अपना दल संगठन के कब्जे में रही। बता दें कि लोकसभा सीट प्रतापगढ़ पर अब 17 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक सत्ता कांग्रेस के हाथ रही। कांग्रेस ने 10 बार सीट पर जीत दर्ज की है। भाजपा को 2 बार सफलता मिली है। इसके अलावा सपा, अपना दल S, BLD और JD को भी एक बार मौका मिला है। जिले की आबादी की बात करें तो यहाँ 85% हिंदू और 14% मुस्लिम मतदाताओं की है। 2014 में यहाँ 8,85,358 वोटरों ने मतदान किया था। इसमें से 4,54,891 पुरुष और 4,37,808 महिला वोटर भी शामिल रहीं। प्रतापगढ़ में पहला चुनाव 1951 में हुआ था। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी सीट को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस के साथ जनसत्ता दल भी प्रतापगढ़ सीट के तैयारी में जुटे। सभी दल के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी का निर्देश दिया जा चुका है। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी इस सीट पर काबिज रहने के लिए हर कोशिश करेगी। इसके लिए मौजूदा सांसद के साथ ही बीजेपी संगठन मतदाताओं की चौखट तक अभी से दस्तक देने लगे हैं। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।